कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील की जाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक। तजवीज़ पीपी की तरफ से दी गई। हुकूमत को कानूनी माहिरीन ने भी यही तारीख तजवीज़ की। समरी सदर मुमलिकत को भेजी जाएगी। सदर ने दस्तखत ना किए तो असम्बली 48 घंटों में खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। आईनी माहिरीन, कौमी असम्बली की आईनी मुद्दत 12 अगस्त को रात 12 बजे ख़त्म होगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट तश्कील देने की हुकूमती इस्तदाम मुस्तरद कर दी। तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाना तकनीकी बुनियाद पर मुमकिन ही नहीं। 3 जजेस ने केस सुनने से माजरत की। जस्टिस अतर मिनल्लाह मुल्क से बाहर हैं। हर शख्स तस्लीम करता है 9 मई के वाक़यात संजीदा नौयत के थे। आर्मी एक्ट एक सख्त कानून है। मुल्क में हर कोई फिक्रमंद है कि आम शहरी को कैसे आर्मी एक्ट के सख्त मदार से गुजारा जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। विफाक ने खुद बेंच के एक मेंबर पर एतराज किया था कि अब हुकूमत फुल कोर्ट का कह सकती है। जस्टिस आयशा मलिक का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। वजारत दिफा के वकील को 2 मिनट बात करने की इजाजत। इरफान कादिर की बात के दौरान जजेस कमरा अदालत से चले गए। केस की समाअत कल तक मुलतवी। आईनी तरमीम के बगैर सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। बुनियादी नुक्ता यह है, इल्जामात से मुल्जिमान का ताल्लुक कैसे जोड़ा जाएगा। ऐसा कानून लागू नहीं हो सकता जिससे आईनी हुकूक मुतासिर हों। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी के दलाइल मुकम्मल। लियाकत हुसैन केस में आईनी तरमीम के बगैर ट्रायल किया गया था। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत वजारत दिफा के वकील इरफान कादिर का अटॉर्नी जनरल को लुक्मा। मंसूर अवान ने इरफान कादिर को बैठने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान सेफ जोन में है। तमाम बैरूनी अदायगियां वक्त पर कर दी। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। करंट अकाउंट के नंबर्स फाइनल हो गए। जून में करंट अकाउंट सरप्लस $334 मिलियन रहा। गुज़श्ता साल जारी खातों का खसारा $2 अरब से ज़ायद था। हुकूमती कोशिशों से करंट अकाउंट खसारे में कमी आई। विफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीन ने, उनके एग्जिम बैंक ने पाकिस्तान को $600 मिलियन और उसका हमें रोल ओवर कर दिया। ये कोई मामूली बात नहीं। जिसने एहसान किया हो उसको याद रखना चाहिए। हमारा फेडरल रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है, लेकिन दुआ कीजिए कि कर्जों से नहीं, कौम की अपनी मेहनत और कमाई से और पसीने से और खून से और कुर्बानी से बढ़े। चीन ने मजीद $600 मिलियन का कर्जा रोल ओवर कर दिया। ज़र मुबादला ज़खायर में मजीद इजाफा हो गया। ये कोई मामूली बात नहीं। दोस्त ममालिक की मुआवनत से मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं। दुआ है हमारे फॉरेन रिजर्व कर्जों से नहीं, कौम की मेहनत से बढ़ें। बजट में नौजवानों के लिए 5 अरब मुख्तस किए। दोबारा मौका मिला तो मजीद वसाइल मुहैया करेंगे। नौजवानों की मेहनत के तुफैल ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव की तकरीब से खिताब। पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह कर दिया। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटर बैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत में ₹3.74 इजाफा। ₹283 पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 महंगा, ₹287 पर फरोख्त। दोस्त ममालिक का एतमाद बहाल करने में कामयाब हो गए। सीपैक इकनॉमिक जोन के जरिए 80 मिलियन नौकरियां पैदा होना थीं। गुज़िश्ता दौर में चीनी कंपनीज को निशाना बनाया गया, जिस पर वो वापस चली गईं। दोबारा आए तो मालूम हुआ कि एक भी इकनॉमिक जोन तैयार नहीं। जिन मंसूबों को 2018 में छोड़कर गए थे वो वहीं थे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का सीपैक सेमिनार से खिताब। ज़राअत के बाद IT के शोबे में इनकलाब लाने की तैयारियां। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का दूसरा मरहला शुरू। 3 वर्ष में IT एक्सपोर्ट्स $20 अरब तक ले जाने का आज़म।
20 जुलाई को इस्लामाबाद में कौमी सेमिनार करवाने की तैयारियां भी मुकम्मल। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। आलमी मंदूबीन, सिफारतकार, मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार और IT कंपनीज भी शरीक होंगी। सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। CPEC के तहत अरबों डॉलर्स के एक और मंसूबे में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान और चीन का इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क मुआहिदा करने का फैसला। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। कराची पोर्ट ट्रस्ट और चाइना बोर्ड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन में मुआहिदे पर दस्तखत होंगे। चेयरमैन PTI के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद की सिविल कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। इद्दत में निकाह मुबैना तौर पर जुर्म का इर्तिकाब, एक साथ बतौर मियाँ बीवी रहना मुबैना गैर कानूनी निकाह का नतीजा है। बनी गाला इस्लामाबाद की हुदूद में है। मामला अदालती दायरा इख्तियार में आता है। सिविल जज ने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को 20 जुलाई के लिए नोटिस जारी। तोशाखाना फौजदारी केस। चेयरमैन PTI की दरखास्तों पर फैसला महफूज। हाजिरी से इस्तिस्ना और जज हुमायूं दिलावर पर अदम एतमाद की दरखास्तें दायर की गई थी। चेयरमैन PTI का रवैया संजीदा नहीं। उन्हें मालूम है वो केस में नहीं बच सकेंगे, इसलिए भाग रहे हैं। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज के दलाइल। साइफर तहकीकात के केस में बड़ी पेशरफ्त। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की FIA तलबी के खिलाफ हुक्म इम्तनाई वापस ले लिया। वफाकी हुकूमत की दरखास्त मंजूर। जस्टिस अली बाकर नजफी ने महफूज फैसला सुना दिया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ गुजरात में दर्ज मुकदमे का मामला। गुजरांवाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का वफाकी वजीर दाखिला की मुसलसल अदम पेशी पर बरहमी का इजहार। राना सनाउल्लाह को 25 जुलाई को तलब कर लिया। महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। बिजली मजीद ₹1.88 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने नेपरा में इजाफे के लिए दरखास्त जमा करवा दी। इजाफा महाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। के इलेक्ट्रिक ने भी बिजली ₹2.33 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी। 26 जुलाई को समाअत होगी। लेस्को का घरेलू सार्फिन के लिए नए कनेक्शन की फीस में इजाफा। डिमांड नोटिस फीस 100% तक बढ़ाने की मंजूरी। सिंगल फेस कनेक्शन की बुनियादी फीस 4,000 से बढ़ाकर 7,400 रुपये कर दी गई, जबकि 3 फेस मीटर की बुनियादी फीस 15,000 से बढ़ाकर 33,000 रुपये कर दी गई। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल। चीनी और आटे की कीमतें बेकाबू। सिंध में चीनी की रिटेल कीमत 150 से 160 रुपए पर पहुंच गई। चक्की का आटा 180 रुपए किलो तक फरोख्त। वज़ीर आज़म का निगरान वज़ीर आला पंजाब को टेलीफोन। सूबे के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें और पेंशन में इजाफा विफाक के बराबर करने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की शहबाज शरीफ को तनख्वाहों के मामले को दोबारा काबीना में ले जाने की यकीन दहानी। कलादम TDP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के हमसाया मुल्क में ठिकाने पाकिस्तान में मसाइल पैदा कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मादरे वतन के दिफा में बहादुर सिपाहियों की मुसलसल कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन। शुराका को दाखिली सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती पहलुओं पर भी गौर किया गया। ISPR। इस शख्स ने जो मुआशरे में डिवीजन लेके आया है, जो पोलराइजेशन लेके आया है, जो नौजवानों के हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, जिसमें एजुकेशन होनी चाहिए, तमीज़ होनी चाहिए, इखलाक होनी चाहिए, जिस तरह बदतमीजी तूफ़ान उसने पैदा किए, जिस तरह अपने ही इदारों के खिलाफ बेईमाना साजिशें गैर मुल्कियों के साथ मिलकर मुहिमें चलाता रहा। पाकिस्तान में सबको सियासत करने का इख्तियार है। चेयरमैन PTI मुआशरे में बदतमीजी लेकर आए,
ये इदारों के खिलाफ गैर मुल्कियों के साथ मिलकर साजिशें करते रहे। इन्होंने तोशाखाना के तहाइफ बेचे। इनकी हिमायत में इसराइल भी सामने आ गया। 9 मई के वाकयात के बाद इनके वोटर्स को सोचना चाहिए। शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस अपने क्याम के साथ ही दफन हो जाएगी। कई अरकान ने ला ताल्लुकी का इजहार किया। नई जमात को पीटीआई की मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को पीपी को सपोर्ट हासिल थी। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा की थाना खन्ना में दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानत में 26 जुलाई तक तौसी। पीटीआई ने 3 से 4 मरतबा इलेक्शन के मौके क्यों जाया किए? क्या हमने जमहूरियत के रास्ते पर चलना है या इंतशार का रास्ता अपनाना है? परवेज खटक का सवाल। क्या वजह थी कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कबूल नहीं किया? ये बहुत बड़ा राज है। जब खुलेगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी कि पीटीआई का असल प्रोग्राम क्या था। इजलास में गुफ्तगू। अरकान ने चेयरमैन पीटीआई को सानिहा 9 मई का जिम्मेदार करार दे दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रजिस्ट्रेशन का दस्तावेजी अमल मुकम्मल। आमिर क्यानी, ओन चौधरी और फिरदौस आशिक आज इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन पेपर्स में पार्टी चेयरमैन जहांगीर तरीन, सदर अब्दुल अलीम खान का डिक्लेरेशन भी मौजूद। गिलगित बल्तिस्तान की काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह ने 12 रुकनी काबीना से हल्फ लिया। तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। 14 रुकनी काबीना 4 सीनियर वजीरों, 8 वज़रा और 2 मुशीरों पर मुश्तमिल तमाम अरकान ने कलमदान संभाल लिए। मरदमशुमारी पर विफाकी वजीर दाखिला का बयान अफसोसनाक करार। राना सनाउल्लाह ने मरदमशुमारी के नतायज जाहिर न करने की बात की। उनका ये काम नहीं कि वो आईनी और कानूनी रास्ते में रुकावट डालें। जब इलेक्शन मुलतवी करवाना हो तो कहते हैं मरदमशुमारी में मसला है। कराची 3.5 करोड़ लोगों का शहर है, इसे पूरा गिनना चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।